हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज के लेक्चर नंबर 3 के अंदर जो रिमेनिंग टॉपिक था हमारा सीक्वेंस के अंदर, सैंडविच थ्योरम। लास्ट लेक्चर में हमने सैंडविच थ्योरम की बात नहीं की थी, उसके पहले हमने एग्जांपल्स थोड़े बहुत दिखे थे सीक्वेंसेस के। अब सैंडविच थ्योरम जो काफी सारे बच्चों को दिमाग में यही आ गया होगा, ये सैंडविच क्या होता है। एक्चुअली में हम सैंडविच को हमारे जो खाने की लैंग्वेज में बात करें तो सैंडविच के अंदर 3 लेयर आते हैं। तो पहला लेयर जो होता है वो ब्रेड का होता है, देन सेकंड लेयर जो होता है वो बीच के मटेरियल होता है, अगर वेजिटेबल्स है, अगर आलू मटर है, एंड थर्ड वन अगेन ब्रेड। तो ये दोनों ब्रेड के बीच में जो लेयर्स बनते हैं उसकी वजह से हम पूरा जो कॉम्बिनेशन है उसको सैंडविच बोलते हैं, एंड दैट्स व्हाई द मटेरियल इज कॉल्ड सैंडविच। वैसे ही यहाँ पर हमारे सैंडविच थ्योरम में भी कुछ ऐसा ही है मैथमेटिक्स के अंदर। तो मैथमेटिक्स में सैंडविच थ्योरम हम क्यों अप्लाई कर रहे हैं, या तो जो एग्जांपल जो है या तो जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये थ्योरम बनाया था, एक्चुअली उनका नाम था सैंडविच थ्योरम। उस पर दिमाग इस वजह से लगाया कि दोनों सीक्वेंसेस, एक होती है छोटी सीक्वेंसेस और एक होगी बड़ी सीक्वेंस। जो हमारी एक्चुअल में सीक्वेंस दी हुई है उससे एक हम नंबर कम वाली सीक्वेंस एजम करेंगे और एक बड़ी सीक्वेंस एजम करेंगे। ये दोनों सीक्वेंसेस का आंसर अगर सेम मिल रहा है, जस्ट फॉर द एग्जांपल, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो UN, VN और WN बी ए सीक्वेंस, 3 सीक्वेंसेस सच दैट कि UN जो है हमारे VN से कम है और WN जो है वो VN से ज्यादा है। तो यहां पर हम UN और WN के लिए वैल्यूज फाइंड करते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट UN, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट WN व्हिच इज L। यानी कि मतलब ये हुआ कि UN और WN की वैल्यू L हो रही है, तो उसके बीच में जो मटेरियल है यानी कि VN जो है वो एक्चुअल में क्या हो जाएगा, L। एंड दिस इज द पर्पस ऑफ सैंडविच थ्योरम इन मैथमेटिक्स। तो अब दोस्तों ये आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर ये एग्जांपल से पता चलता तो बेहतर रहता, तो उसके लिए हमने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया हुआ है। एक्चुअल में सैंडविच थ्योरम कई बार हमें एग्जांपल ऑन सीरीज एंड सीक्वेंसेस में अप्लाई डायरेक्ट करना होगा, बट यहां पर ये कैसे होता है उसके लिए जैसे एग्जांपल है। सो दैट द सीक्वेंस UN के बारे में क्या है वो पता नहीं है, बट यहां पे बताया कि सो दैट द सीक्वेंस UN कन्वर्जेस टू 0 बट वेयर UN इज अ sin n अपॉन n। तो यहां पर हम सॉल्यूशन से स्टार्ट करेंगे। तो यहां पर हमारा UN क्या है, sin n अपॉन n। तो ये जो हमारी सीक्वेंस sin n अपॉन n है वो हमें एज्यूम करनी है sin n अपॉन n। यहां पर दोस्तों n लिखना रह गया है, sin n अपॉन n। तो यहां पर जो हमारा एजम्पशन है वो UN का sin n अपॉन n 0 कन्वर्जेंस दिखाना है, बट यहां पर हमारे पास कोई लॉजिक नहीं है। हमें लिमिट सीक्वेंसेस पता है कि कन्वर्स, डाइवर्स और ऑसिलेटरी दिखानी हो तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लेना पड़ेगा। यहां पर अगर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट sin n अपॉन n लूंगा तो वहां पर हमारे पास कोई आंसर या वैल्यूज आएंगे नहीं। इसीलिए हम यहाँ पर एक बेसिकली कॉन्सेप्ट जानते हैं कि साइन इज द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एंड दिस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इज लाइज बिटवीन -1 to 1। साइन का एरिया और कोसाइन कॉस का एरिया हम सबको पता है, इट इज -1 to 1। सो कैन बी राइट -1 which is less than or equal to sin n which is less than or equal to 1। now हमें sin n upon n चाहिए, so now we dividing all the sides by n, so therefore -1 upon n less than or equal to sin n upon n less than or equal to 1 upon n। अब दोस्तों इसे कंपेयर करना है विद द सैंडविच थ्योरम कॉन्सेप्ट, UN less than or equal to VN less than or equal to WN। ये UN है, ये VN है और ये WN है। So now we take it to limit n tends to infinite -1 upon n। क्या हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे लिमिट n tends to infinite -1 upon n less than or equal to limit n tends to infinite sin n upon n and less than or equal to limit n tends to infinite 1 upon n। so -1 upon n, यहां पर अगर इनफाइनाइट रखेंगे तो -1 अपॉन इनफाइनाइट विच इज 0। अगेन लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट ओवर 1 अपॉन n, अगेन इट इज 0। यानी कि हमारे बाय द सैंडविच थ्योरम
माइनस 1 अपॉन एन 0 मिल रहा है और प्लस 1 अपॉन एन भी 0 मिल रहा है. सो कैन वी राइट डाउन कि बाय सैंडविच थ्योरम लिमिट n tends to infinite sin n upon n converges to 0 और इक्वल टू 0. तो यहां पर ये कॉन्सेप्ट सॉल्व हो गया. यानी कि कई बार ऐसा हो सकता है कि आपके सीक्वेंसेस के अंदर कई सारी सीक्वेंसेस के हम डायरेक्ट आंसर नहीं लिख सकते, इसलिए आपको उसको एक नंबर या तो उससे एक छोटी सीक्वेंस एजम करनी है और उससे एक बड़ी सीक्वेंस एजम करनी है और दोनों सीक्वेंसेस का आंसर सेम आ रहा है, एक का 0 आ रहा है और दूसरे का 0 आ रहा है. देन बाय सैंडविच थ्योरम यू सेज दैट इट इज कन्वर्ज टू 0 और इक्वल टू 0. तो अगर दोनों का आंसर सेम नहीं आ रहा है तो यू डू नॉट यूज द सैंडविच थ्योरम. ओके, तो हमारे चैप्टर का टाइटल हमें पता है सीक्वेंसेस एंड सीरीज. तो यहाँ पर जो सीक्वेंस की बात हो चुकी है, नाउ वी गोस टू अ सीरीज साइड. तो सीरीज यहाँ पर क्या मीनिंग करती है? तो यहाँ पर हमने पहले ही दिन बताया था कि सीक्वेंस एंड सीरीज का डिफरेंस क्या होता है. सीक्वेंस इन द सेंस कि अगर हमें इसको अरेंज करना है, द नंबर्स आर रियल नंबर्स आर अरेंजिंग इन द पैटर्न, इट्स कॉल्ड अ सीक्वेंस, एंड दिस अरेंजमेंट इन द फॉर्म ऑफ एडिशन इट्स कॉल्ड सीरीज. So now we started with the infinite series. So infinite series, if u1, u2 up to un, up to infinite, is an infinite sequence of real numbers, then the sum of the terms of the sequence, यानी कि यही सब terms या तो sequence के एडिशन के फॉर्म में लिख रहे हैं या सम के फॉर्म में लिख रहे हैं, which is represent like u1 plus u2 up to un up to infinite is called an infinite series. यानी कि जो अरेंजमेंट हमने जो लिखा हुआ था या तो जो दिखाया है वो इन द फॉर्म ऑफ कॉमा है, अब इन द फॉर्म ऑफ एडिशन आ जाएगा, एंड देन द कॉमा फॉर्म इज सीक्वेंस एंड एडिशन फॉर्म इज सीरीज. सो दिस सीरीज इज डिनोटेड बाय summation n equal to 1 to infinite un. This notation we all know about that. और समेशन ऑफ un, ये दोनों में से कोई भी एक आप लिख सकते हैं. दिस इज द आइडेंटिफिकेशन और क्लैरिफिकेशन अबाउट इनफाइनाइट सीरीज एंड दिस इज द आल्सो अ इनफाइनाइट सीरीज. पर यहाँ पे हमें थोड़ा याद रखना है कि यहाँ इनफाइनाइट तक समझा रहा है, यहाँ पे आपको डाउट रहेगा कि ये कहाँ पे स्टॉप हो रहा है. ओके, एंड नाउ द सम ऑफ इट्स फर्स्ट n टर्म्स, सम ऑफ इज फर्स्ट n टर्म्स, यानी कि ये हमारे जो फर्स्ट n टर्म्स जो है is denoted by Sn. जैसे वहां पर हमने सीक्वेंस में un का यूज किया था, आप लोग को पता है, the denoted of the sequence is un. ऐसे ही यहाँ के first n sum is denoted by Sn and is also known as the n partial sum of un. यानी कि is the partial sum of un. अब यहाँ पर हम नेक्स्ट जो भी पढ़ने जा रहे हैं वो थोड़े प्रॉपर्टीज है, थोड़े एग्जांपल्स है जिसके बारे में हम बात करेंगे. ओके, सो दोस्तों ये आप लोगों के कॉन्सेप्ट में था सैंडविच थ्योरम और इनफाइनाइट सीरीज के बारे में बात हुई 3. ओके दोस्तों, अब बात करते हैं उसके सम प्रॉपर्टीज की और सम फंडामेंटल्स. कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस एंड ऑसिलेशन ऑफ फाइनाइट सीरीज. वहां पर भी हमने कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस एंड ऑसिलेशन ऑफ सीक्वेंसेस के बारे में पढ़ा था, वैसे ही यहाँ पे फाइनाइट सीरीज के बारे में पढ़ रहे हैं. Consider the infinite series summation n. Consider the infinite series. यहाँ पे दोस्तों आपके पास सीक्वेंसेस में खाली इनफाइनाइट सीक्वेंसेस वर्ड आता था, यहाँ पे दो वर्ड्स होंगे फाइनाइट सीरीज और इनफाइनाइट सीरीज. दोनों बार आपको याद रखना है कि सीरीज कौन सी चल रही है, which is summation un is equal to u1 plus u2 plus u3 up to un up to infinite, and let the sum of the first n terms जो हमने लास्ट में बताया था, फर्स्ट n टर्म Sn is equal to u1 plus u2 up to un. As the n tends to infinite, three possibilities arise of Sn. यानी कि यहाँ पे इनफाइनाइट सीरीज की हम फाइनाइट सीरीज एजम करके उसके 3 पॉसिबिलिटीज जो बनेगी उसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो Sn का मीनिंग आप सबको पता होगा कि इनफाइनाइट सीरीज के पहले n टर्म्स की बात हो रही है, which is a finite limit n tends to infinite. The series un is said to be convergent. यानी कि Sn जो हमारे पहले n टर्म्स है उसकी लिमिट हमें जो फाइनाइट मिल रही है, that means the series is convergent, भले ही वो इनफाइनाइट सीरीज क्यों ना हो.
यानी कि हम उसके पहले n टर्म की ही बात करेंगे और वो फाइनाइट, देन इट इज कन्वर्जेंट। सेकेंड में अगर वो प्लस और माइनस इनफाइनाइट मिल रहा है, यानी कि हमें वहां पे वैल्यू इनफाइनाइट मिल रही है पहले n टर्म के लिए, सो दैट्स द सीरीज इज सेड टू बी डाइवर्जेंट। यहां पर कॉन्सेप्ट से आपको पता चल गया होगा कि un इज द मीनिंग ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द गिवन इनफाइनाइट सीरीज। Sn does not tends to a unique limit। यहां पर हमारे पास यूनिक लिमिट थी कि फाइनाइट में प्लस माइनस और जीरो कुछ भी हो सकता है, बट यहां पर सेकंड में बात हुई प्लस और माइनस इनफाइनाइट, और थर्ड में ये हुआ कि यहाँ पे कोई आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है, यानी कि एक बार 1 मिल रहा है, एक बार 3 मिल रहा है, एक बार 1, यानी नंबर्स अलग अलग मिल रहे हैं, सीरीज वही चल रही है n टर्म की। जैसे हमने लास्ट में देखा था सीक्वेंस के अंदर के n इवन और ऑड होता है तो नंबर्स चेंजेस हो जाते हैं, वैसे ही यहाँ पे लिमिट डज नॉट यूनिक लिमिट, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, दैट्स व्हाई द un इज समेशन ऑफ un इज सेड टू बी ऑसिलेटरी। सो यहां पर हमारे पास कॉन्सेप्ट हो चुका है कि कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस और ऑसिलेटरी। देन आफ्टर सम प्रॉपर्टीज ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। यहां पर इनफाइनाइट सीरीज की प्रॉपर्टीज समझना बहुत जरूरी है क्योंकि उससे कई सारे एग्जांपल्स आपके बेसिकली सॉल्व होंगे। सो फर्स्ट इसकी 5 प्रॉपर्टीज है, उसके फर्स्ट कॉन्सेप्ट में बताया कि द कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज रिमेन्स अनअफेक्टेड, यानी कि यहां पर उसकी कोई इफेक्ट नहीं होगी। किस दो चीज की बात करें तो अगर बाय एडिशन एंड रिमूवल ऑफ फाइनाइट नंबर्स ऑफ टर्म्स, यानी कि अगर हमारे वहां से हम कोई नंबर्स ऐड करते हैं या रिमूव करते हैं तो उससे उसके सीरीज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कन्वर्जेंस हो या डाइवर्जेंस हो। जैसे कि कन्वर्जेंट है और उसमें से हम कुछ निकाल रहे हैं या कुछ ऐड कर रहे हैं तो वो कन्वर्जेंट ही रहेगा, अगर रिमूव कर रहे हैं तो वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है तो वो वही का वही रहेगा। सम बाय मल्टीप्लीकेशन ऑफ ईच टर्म विद द फाइनाइट नंबर, यानी कि यहाँ पे फाइनाइट वर्ड रखना बहुत जरूरी है क्योंकि फाइनाइट के वजह से ये फाइनाइट ही रहेगा, इनफाइनाइट होगा तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा, इसी वजह से फाइनाइट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कन्वर्ज है तो कन्वर्ज रहेगा और डाइवर्स है तो डाइवर्स रहेगा। देन अदर सेकेंड प्रॉपर्टी कि इफ द टू सीरीज un summation of un and summation of vn are convergent then its sum is also convergent, यानी दो फाइनाइट लिमिट्स की एडिशन भी फाइनाइट मिलेगी। नाउ इफ टू सीरीज समेशन ऑफ un and summation of vn are divergent, यहां पे भी एडिशन ही है, यहां पे भी एडिशन है, बट ये कन्वर्जेंट एडिशन था, ये डाइवर्जेंट एडिशन है। अगर ये दोनों डाइवर्जेंट है तो मे बी, इट्स वर्ड इज मे बी वर्ड्स इट इज कन्वर्जेंट, यानी कि जरूरी नहीं है कि डाइवर्जेंट में सीरीज में डाइवर्जेंट ही होगा, मे बी में कन्वर्जेंट हो सकता है, बट मे बी है, यानी कि जरूरी नहीं है। देन नंबर फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी, इफ ईच टर्म ऑफ अ सीरीज summation of un of positive terms does not exceed the corresponding term of a convergent series vn, यानी कि एक समेशन ऑफ vn हमारे पास कन्वर्जेंट सीरीज है और un जो है डज नॉट एक्सीड, हम सबको पता है डज नॉट एक्सीड का मीन हुआ है कि vn से आगे नहीं जाएगी वो प्रॉपर्टी, या तो वो सीरीज जो vn से सीरीज आगे नहीं जा रही है, वो un जो कम है vn से कम है, vn से आगे नहीं जा रही है, हमारा un सीरीज vn से आगे नहीं जा रही है, उससे कम है, वो सीरीज जो है अगर vn कन्वर्जेंट है तो un भी कन्वर्जेंट होगा। नंबर प्रॉपर्टी 5, इफ ईच टर्म ऑफ अ सीरीज un इज अ पॉजिटिव टर्म्स एक्सीड्स कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स अ डाइवर्जेंट, यानी कि अब vn जो सीरीज हमारी डाइवर्जेंट है और जो un हमारा है वो vn से आगे जा रहा है और vn डाइवर्जेंट है तो un भी डाइवर्जेंट हो जाएगा। मींस आप सबको पता चल गया कि vn हमारा कन्वर्जेंट होता है और उससे कम un मिलता है तो कन्वर्जेंट, अगर vn डाइवर्जेंट है और उससे आगे जाता है un देन इट इज डाइवर्जेंट। ये हो गई प्रॉपर्टीज की बात। अब नेक्स्ट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन करते हैं। ओके दोस्तों, अब यहाँ पर हमने आपके 12th स्टैंडर्ड के कुछ पढ़े हुए कॉन्सेप्ट को वापस से रिवाइज करने की कोशिश की हुई है, जो हमारे लिए बहुत ही बेसिक है और बहुत जरूरी है क्योंकि वहां से हम सीरीज का कॉन्सेप्ट चालू कर सकते हैं। सो नाउ द ज्योमेट्रिक सीरीज इज द 12th और 11th स्टैंडर्ड बेस्ड प्रोग्राम और कॉन्सेप्ट। कंसीडर द ज्योमेट्रिक सीरीज a plus ar plus ar square up to ar raised to n minus 1 up to infinite. Now we take it its first n terms, जिसमें n minus 1 वो हमारा n terms है because of we started with the r raised to 0 power.
यहाँ पर हम a r⁻0 लिखते हैं क्योंकि r⁻0 1 हो जाता है। सो यहाँ पर ar square up to ar⁻n-1 इट्स ऑल्सो नोटिफिकेशन और denoted by summation m equal to 1 to n a times r⁻m-1। यहाँ पे आप 1 से स्टार्ट करोगे तो यही सीरीज बनेगा ना। उसके वहां पे हमारे r के कुछ कॉन्सेप्ट बनते थे, क्योंकि यहाँ पे कई बार हमारे पास r जो है वो एक्चुअल फॉर्म अलग अलग तरीके से दिया जाता है। देयर आर दी 3 फॉर्मेट्स ऑफ दी r: लेस देन 1, ग्रेटर देन 1 एंड इक्वल टू 1। इफ इट इज अ लेस देन 1, so the summation of geometric progression is behave like this: a times 1 minus r⁻n upon 1 minus r. If it's more than 1, a times r⁻n minus 1 upon r minus 1. Okay, equal to 1 के बारे में हम इसके रिजल्ट के साथ बात करेंगे। If it is a less than 1, अगर r लेस देन 1 है, यहाँ पे मोड पे लिखा है, यहाँ पे आपको मोड पे ही दिखाना है क्योंकि मोड का बहुत बड़ा रोल होगा, वो एग्जांपल में दिखाऊंगा मैं आपको कि मोड r इज लेस देन 1, यानी जो ये यहाँ पे हमारा r है प्रोग्रेशन में वो सबसे छोटा है, 1 से छोटा है। अगर उसका पावर हो जाएगा तो वो भी और नियरली 0 चला जाएगा। देन मोड r इज लेस देन 1, सो r टेंड्स टू n इज इक्वल टू 0। तो मीनिंग ऑफ दिस, ये 0 हो जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा? sn इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r विच इज अ फाइनाइट। और उसी की वजह से हमारा जो कन्वर्जेंट हो जाएगा, हमारा जो सीरीज है वो क्या हो जाएगा? कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो a अपॉन 1 माइनस r ही बिलीव करना है। अगर r लेस देन 1 है फिर ये 1 माइनस r⁻n हट जाएगा, खाली क्या बचेगा? a अपॉन 1 माइनस r। इफ r इज मोर देन 1, सो दो r मोर देन 1 है, मोर देन 1 इन द सेंस कि कोई भी नंबर है, अगर कोई भी नंबर है, बड़ा नंबर है, तो अगर पावर इनफाइनाइट है, n है, और n टेंड्स टू इनफाइनाइट हो जाएगा, तो समझ लो ये पावर क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। और उसी की वजह से पूरा समेशन या पूरा सीरीज क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। एंड दैट्स व्हाई दिस इज अ डाइवर्जेंट, क्योंकि r⁻n, अगर r हम अभी 2 सपोज कर लेते हैं, 2 और 2 के पावर में n है और n टेंड्स टू इनफाइनाइट यानी 2⁻∞, तो बहुत बड़ा इनफाइनाइट नंबर होगा। और उसी की वजह से ये पूरा सीरीज क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट होने की वजह से ये सीरीज हो जाएगा डाइवर्जेंट। अब दोस्तों बात करते हैं रिजल्ट नंबर 3, विच इज एन इक्वल टू 1 रिजल्ट। अगर इक्वल टू 1 रिजल्ट है तो सभी जगह पे r की जगह पे क्या आ जाएगा? 1, विच इज a अप टू n टाइम्स, सो विच इज na और na, जहां पर n तो ऑलरेडी हमारा टेंड्स टू इनफाइनाइट है ही, उसकी वजह से भी ये पूरा क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। सो दैट्स व्हाई इट इज डाइवर्जेंट। यानी कि लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 मीन्स डाइवर्जेंट। देन द प्रॉपर्टी नंबर 4, यहां पर अगर रिजल्ट 1 की जगह पे -1 भी एज्यूम हो सकता है, तो अगर -1 है तो प्लस a माइनस a प्लस a माइनस a माइनस a माइनस a, तो ये n टेंड्स टू 1 माइनस n-1 पावर तक जाएगा। अब जिसमें n की बहुत बड़ी यहाँ पर रोल है, अगर इवन है तो ये पूरा सम 0 हो जाएगा, अगर वो ऑड है तो पूरा सम a हो जाएगा। मतलब यहाँ पर लिमिट यूनिक नहीं है, इट इज मींस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, मींस अगर -1 आता है देन द लिमिट और द सीरीज इज ऑसिलेटरी। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 3 रिजल्ट के बारे में सुना, दिस इज द ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 और इक्वल टू 1 विथ -1। तो उसके ऊपर से हमें कंक्लूजन निकालना होगा या याद रखना होगा कि इफ अवर r इज लेस देन 1 देन इट इज CGT convergent. If it is greater than or equal to 1 then it is DGT divergent. If it is less than or equal to -1 है, ये वाला फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर में फर्क है, ये 1 है और ये -1 है, ये लेस देन और इक्वल टू -1 है तो ऑसिलेटरी होगा। ओके दोस्तों, यहां पर हमने 3 चीज पढ़ी है, वापस से रिपीट करता हूं कि अगर लेस देन 1 है तो कन्वर्जेंट, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है तो डाइवर्जेंट, और लेस देन और इक्वल टू -1 है तो ऑसिलेटरी। तो ये हो गया रिजल्ट्स की बात। अब इसी रिजल्ट बेस पर हमने एग्जांपल की ट्राई किया हुआ है। सो एग्जांपल नंबर 1 व्हिच इज गिव्स दैट कि प्रूव दैट द सीरीज 1 + 2/3 + 4/9 + 8/27 + 16/81 अप टू सो ऑन कन्वर्जेस एंड फाइंड इट्स सम। अब यहां पर ये सम फाइंड करना है तो सम के दिमाग में हमारा कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि यहां पे सम दिया हुआ है, सो मींस सम हमें कैसे सोल्व करना है?
Sn से, क्योंकि Sn इज द फर्स्ट nth टर्म्स ऑफ सम। तो यहाँ पे हमें Sn भी फाइंड करना है और इसे कन्वर्जेंस भी दिखाना है। सो नाउ वी फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टेड विद द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमारा सीरीज क्या है? सो गिवन सीरीज इज 1 प्लस 2/3 प्लस 4/9 प्लस 8/27 प्लस 16/81 प्लस so on। यहाँ पर हमें इनफाइनाइट सीरीज दी हुई है। नाउ वी कन्वर्टेड इनटू अ फाइनाइट सीरीज सम। तो उसके लिए हमें समेशन ऑफ Sn बनाना होगा। तो Sn बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए? A और R। तो A, अगर ये सीरीज के साथ ये सीरीज कंपेयर करते हैं तो ऑलवेज द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज इज अवर A। तो A आपको मिल जाएगा विच इज अवर 1। अब इसके साथ कंपेयर करोगे सो AR इज अ 2/3। तो 2/3 में यहां पर हमने 2/3 डायरेक्ट लिख लेते हैं क्योंकि R सीधा मिल जाएगा, क्योंकि A इंटू R। तो A 1 है और R 2/3। बट बहुत सारे एग्जांपल में ये आइडेंटिफाई करना इजी नहीं होता है, इसीलिए R को हमें सिखाया गया था कि सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। So it is second term is our 2/3 and first term is our 1. So 2/3 upon 1 which is equal to finally 2/3. So यहाँ पे हमारा R क्या मिला? 2/3. So 2/3 हमारा R मिल गया। Now we find out the sum। और कन्वर्जेंस की बात करेंगे तो उससे पहले हमारा R मिलना जरूरी था। R 2/3 मिला which is less than 1। तो यहां पर हम सबको बताया कि R लेस देन 1 होने से हमारा Sn क्या हो जाएगा? समेशन m इक्वल 1 to n a टाइम्स। और यहां पर हमारा इनफाइनाइट सीरीज है तो n इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट a टाइम्स r रेज टू n माइनस 1। इट इज अ सम। यहां पे हमारा a क्या मिला है? 1 to इनफाइनाइट a इज अ 1 एंड r विच इज 2/3 रेज टू n माइनस 1। तो समेशन n इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट 2/3 रेज़ टू n माइनस 1 ऑफ Sn। तो यहां पर ये जो एग्जांपल है, यहां पर हमने सम की बात की है, यहां पर हमें सीरीज के बारे में भी बात करनी है। 3। तो यहां पर हमने ये सम ढूंढ लिया है क्योंकि इस Sn ऑफ सम। यहाँ पर जो हमने बताया था वैसे R को आप मोड में लिख सकते हो। कई सारे बच्चों को यहाँ पर डाउट होता है तो ये अपन लाइन देते हैं, नंबर लाइंस के अंदर दिखते हैं। तो ये R जो हमारा होगा ये 0, 1 और -1 की बात कर लेते हैं। सो 0 यानी 1 से बड़ा और इक्वल टू 1, यानी ये पॉइंट से लेके ये सभी के लिए क्या हो जाएगा? DGT हो जाएगा। 1 से कम, सो 1 से कम में R इज बिटवीन -1 to 1 आएगा बिकॉज ऑफ मोड R इज बिहेव लाइक -1 to 1। तो यहाँ पर लेस देन स्ट्रिक्टली है, इसी वजह से ये पॉइंट्स को छोड़ के, यहाँ के पॉइंट्स को भी छोड़ के इसी के बीच में हमें CGT मिलेगा। और ये -1 से लेके सभी पॉइंट तक, क्योंकि इक्वालिटी भी दी हुई है, सो -1 से लेके सभी पॉइंट तक, यानी यहाँ पे हमें ऑसिलेटरी मिलेगा। सो ये हमारे लाइन, नंबर लाइन से हमने बता दिया आपको। वैसे यहाँ पे 2/3 ये सम मिल चुका है। नाउ इफ मोड R is less than 1, so then our Sn is behave like a upon 1 minus R। फिर हमें इसकी ऊपर से कन्वर्जन और डाइवर्जन बताना है। सो a is a 1, R is a 2/3, so 1 upon 1 minus 2/3 is 1 upon 3 minus 2/3 which is 1/3। 3 ऊपर जाएगा and it is finite। और we know that hence the series is convergent। क्यों? क्योंकि हमें बताया गया था कि if R less than 1 then is a finite, so that's why it is convergent। so हमने यहाँ पर इसका convergent भी दिखा दिया, finite भी दिखा दिया और यहाँ पे उसका sum दिखा दिया। this is the sum of series। अगर आपको सम दिखाना है तो कैसे दिखाओगे? दिस इज द सम ऑफ द सीरीज एंड दिस इज द कन्वर्जेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द सीरीज। अब एग्जांपल नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। 3। दोस्तों यहाँ पर एग्जांपल नंबर 2
जिसमें आप लोगों को अब यहाँ पर से एग्जांपल के बारे में आइडेंटिफाई करना है कि टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज 5 minus 10 by 3 plus 20 by 9 minus 14 by 27 plus so on। तो यहाँ पे सभी को दिख रहा है जिससे मल्टीपल बाय 2 एंड नीचे स्क्वायर सीरीज हो रहा है, बट इससे हमें आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है या ऑसिलेटरी है। तो उसके लिए सबसे पहले एग्जांपल में कहां से स्टार्ट करेंगे? सॉल्यूशन से। एकदम सही सोचा है आप लोगों ने कि किसी सॉल्यूशन के बिना ये एग्जांपल स्टार्ट नहीं होते। सो यहाँ पर गिवन सीरीज के अंदर ए जो हमारा टर्म होगा वो फर्स्ट टर्म होता है 5 और आर जो होगा वो फर्स्ट टर्म यानी सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म विच इज -10/3 डिवाइड बाय 5। यहाँ पे माइनस प्लस जो भी साइन है उसके साथ हमें सेकंड टर्म लिखना होता है। सो यहाँ पर ये नीचे आएगा, सो इट इज -10/3 into 5, so 5 2s are 10, so the final answer is -2/3। तो यहां पर हम सबको पता चल गया है कि -2/3 इज अवर आर। सो नाउ वी गोज टू फर्स्ट ऑफ ऑल द सम ऑफ द सीरीज। जो सम ऑफ द सीरीज हमें चेक करना है, क्या आएगा? 5 minus 10/3 plus 20/9 minus 14/27 plus so on, which is equal to summation n equal to 1 to infinite a times r raised to n minus 1। सभी को याद रखना है इट इज अ सम ऑफ द सीरीज कॉन्सेप्ट, जिसमें समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू infinite a हमारा यस 5 और r हमारा -2/3 raised to n minus 1। ये हमारा समेशन सम ऑफ द सीरीज मिल गया है। अब बात करते हैं कन्वर्जन डाइवर्जन के बारे में। तो यहां पे हमारा कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट क्या था कि इफ मोड r is less than 1 then it is convergent, if greater than or equal to 1 then it is divergent, and less than or equal to -1 then it is oscillatory। तो यहाँ पे मोड r is less than 1 तो कैसे अप्लाई हो रहा है? मैंने वहां पे क्यों मोड लिखा था? क्योंकि -2/3 अब मोड में चला जाएगा और -2/3 इज लेस देन 1। सो यहाँ पे हमारा ऐसे क्या हो जाएगा? a/1 r। यहाँ पे r लेना है, चेक करते वक्त मोड r करना है। याद रखना है दोस्तों, चेक करते वक्त मोड r करना है, लेने के वक्त पे r लेना है। सो a हमारा 5 1 -2/3, सो 5/1 plus 2/3। तो ये पूरा एडिशन क्या हो जाएगा? 3 1s are 1 plus 2, this is a 5/3। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर goes to numerator, so 5/5 into 3, 5 cancel and 3 which is finite। So hence the series is convergent। क्यों? क्योंकि हमें सबको पता है कि मोड r is less than 1, here the finite limit, so concept of the finite limit and mod r less than 1 is a convergent। सम भी ऑफ द सीरीज मिल गया है और कन्वर्जन की भी बात हो चुकी है। सो दोस्तों यहाँ पर आज के जो कॉन्सेप्ट्स थे सीक्वेंस और सीरीज के, उसके बारे में आप सबको पता चला होगा। नेक्स्ट वीडियो में और एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।